अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज भी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। ज़ाहिर है ईद के सीज़न ही चल रहे हैं, हर घर में गोश्त भी है, सब चीज़ें हैं, तो कहते हैं कोई इन्हीं गोश्त से मज़ेदार करके कोई ना कोई रेसिपी बनाए। तो आज बड़ा मज़ेदार सा एक बना रहा है, स्पाइसी बीफ बना रहे हैं। स्पाइसी बीफ इस तरह से कि चिकन से भी आप बना सकते हैं, उसको आप बीफ मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है। मतलब थोड़ा सा वो जो बहुत ज़्यादा तेज़ वगैरह मसालों से हट के थोड़ी इस तरह की लाइट है, लेकिन ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। ठीक है, इसके साथ बन रहा है स्पाइसी बीफ, स्पाइसी मिन्स मसाला बन रहा है। अच्छा, दो रेसिपी जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये जो सेकंड रेसिपी है जिसका नाम है मिन्स नूडल्स राइस है। मिन्स नूडल्स राइस इस तरह से कि हम इसमें नूडल्स का भी इस्तेमाल करेंगे, राइस का इस्तेमाल करेंगे और कीमे का भी इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरह से अभी मैंने बात की कि ईद के बाद हर किसी के फ्रिज में गोश्त होता है, तो सबकी कोशिश होती है कि गोश्त से नई नई रेसिपीज़ बनाई जाए। ज़ाहिर है ज़्यादा अरसे तक रख भी नहीं सकते, ज़्यादा अरसे तक रखो तो वो खाने में मज़ा भी नहीं होता, और दूसरा ये होता है कि वो ज़ाहिर है एक्सपायर भी हो जाता है। तो इसलिए आज की दोनों रेसिपीज़ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं बीफ का। ठीक है, तो जो फर्स्ट रेसिपी है वो बना रहे हैं स्पाइसी बीफ मसाला, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे ओवन में, इसको बेक करेंगे। लेकिन ये बड़ा मज़ेदार बनता है और इसमें कुछ चीज़ डल रही है, मायनीज़ डल रही है, इन सब चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त सा बनता है। ठीक है, इसके साथ बन रहा है जो हम सेकंड रेसिपी है, जो बेक पार्लर की स्पैगेटी का इस्तेमाल करेंगे। और बेक पार्लर की जिस तरह से बात की जाए तो अब सोया सॉस, टोमेटो केचप चले, गार्लिक सॉस, ये सारी वैरायटी आपको मिलेगी। और अब तो इन्होंने आपके लिए लेके आए खौसे, लजानिया, अचारी मैक्रोनी, टिक्का मैक्रोनी और बारबेक्यू मैक्रोनी, इतनी सारी वैरायटी लेके आए मार्केट में। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और साथ में हमारे पास है यहाँ पर राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो लो सोडियम है, बेहतरीन सॉल्ट है, जो आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। और इसका कहते हैं ना कि आपके ब्लड प्रेशर को, आपके जो कैल्शियम को, और उसके साथ साथ आपका जो मोटापा है, वेट को, उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का। और साथ में हमारे पास नेचुरल भी है, नेचुरल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जो बेहतरीन ऑयल है, जिसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई आर्टिफिशियल कलर कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया, और सबसे अच्छा और लाइट ऑयल है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, इसलिए कि आपको पता है कि एनेक्स देता है हमेशा आपको बहुत ज़बरदस्त से गिफ्ट। तो आज भी एनेक्स की तरफ से डेलक्स सैंडविच मेकर मिल रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ पर वो आपको मिलेगा। और आज का सवाल ये है कि अमूमन ये होता है कि हम जब भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम गोश्त को गलाने के लिए कच्चे पपीते का इस्तेमाल करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कच्चा पपीता ना मिले तो आप पक्का पपीता जो है उसका इस्तेमाल भी, कहते हैं उसकी छिलके का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपको ये दोनों चीज़ें ना मिले तो आप गोश्त गलाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो बस आज का ये सवाल है, और 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। अच्छा जी, यहाँ पर चलते स्पाइसी बीफ मसाला, जिसको मैंने कहा कि आप चिकन में भी बना सकते हैं। तो ज़ाहिर है बीफ को हम ओवन में रखेंगे तो इतनी जल्दी गलेगा नहीं, तो उसको हाफ डन आपने बॉयल कर लेना है। तो उसके लिए क्या है, हमें अंडरकट गोश्त चाहिए आधा किलो, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, राइट सॉल्ट आधी चाय का चम्मच, चीज़ 1 कप चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच है, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, इसके गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, टोमेटो केचप 4 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच बटर चाहिए। और इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर 4 खाने के चम्मच मायनीज़, 2 अदद हरी मिर्चें। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हमारे पास जो नेचुरल कुकिंग ऑयल है, 2 टेबल स्पून के इतना। ठीक है जी, इसको बनाने का तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा जो मेरे पास यहाँ पर अंडरकट है, जिसको मैंने थोड़ा सा पका तो लिया है, लेकिन हल्का सा मसाले के साथ इसको पकाएंगे, फिर हम इसको डिश में डालेंगे, फिर हम इसको ओवन में बेक करने रखेंगे। तो इसके लिए क्या है कि मैं एक पैन ले लेती हूँ, तो हम इसके अंदर पहले थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके साथ आप जिस तरह से कहते हैं वो बॉइल्ड पोटैटोज़ वगैरह, कुछ वेजिटेबल होती है जैसे ब्रोकली वगैरह हुई, गाजर वगैरह, उसको स्टर फ्राई करके वो भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी बड़ी अच्छा सा लगता है। चलें जी, ये हमने इसको ऑन किया चूल्हे को, और इसके अंदर जाएगा बीफ, थोड़ा ये पकेगा। ज़ाहिर है हमारे इस रेसिपी का नाम है स्पाइसी बीफ मसाला, तो थोड़ा इसके साथ मसाला तो होना चाहिए। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, बॉयल किया हुआ है बीफ है जो अंडरकट है। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। ठीक है, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर,
साथ में थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। इसके बाद यहाँ पर जाएगा अदरक लहसुन, साथ में हमारे पास है यहाँ पर राइट सॉल्ट, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लो सोडियम है, इसका इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, बस हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा हम नहीं डाल रहे। वैसे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप देख लीजिए करें। लो सोडियम है और आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ कि ताकि ये थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। इसका जो इसके अंदर हमने मसाले डाले हैं, मसाले थोड़े से इसके अंदर चले जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो फिर बाकी क्या जो हमने यहाँ पर हमारे पास चीज़ें रखी, मायोनीज़ है, साथ में चीज़ है, उसके बाद बटर है, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी डाल देंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ठीक है। उसके अलावा आप मैसेजेस करें 8881 पर, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। यहाँ पर मज़ेदार सा ये हमारे पास है डिलक्स सैंडविच मेकर है, उसके लिए। मौसम थोड़ा सा शुक्र है चेंज हो गया बारिश की वजह से थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करें। अच्छा, हर किसी के साथ बड़ा मसला हो रहा है। मेरे ख़ुद के साथ भी मसला होता था कि जब वो हम ज़ाहिर है हर घर में तो इलेक्ट्रिक के चूल्हे तो है ही नहीं है सब लोगों के घर में, और जब इलेक्ट्रिक के चूल्हे नहीं होते तो हम माचिस का इस्तेमाल करते हैं। और माचिस का जब जला रहे होते हैं तो पूरी वो बारिश की वजह से ऐसी हो जाती है कि सारी आपकी तीलियाँ ज़ाया हो जाती, जलती नहीं है। तो आप ये टोटका इस्तेमाल कीजिएगा। आप माचिस को, डब्बी को आपने चाय की जो बॉटल है पत्ती की बॉटल के अंदर डाल दिया करें। जो भी चाय की पत्ती आप इस्तेमाल करें उसके अंदर आप डाल दें, और आप यकीन करें आप जब उसको जलाएंगे तो इतने आराम से जल जाएगी, वो ख़राब नहीं, उसका मसाला जो है वो गीला नहीं होगा। ये जो सबसे मुश्किल काम ये होता है, जब आप माचिस से जला रहे हैं नहीं जलती। तो मैंने भी क्या किया, उसको चाय की पत्ती वाली जो बॉटल है उसके अंदर डाल के रख दिए, लेकिन आप निकालें आराम से उसको जला लें। और दूसरा ये कि मैंने कहा ये टोटका मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आजकल ये भी बड़ा हो रहा है कि हमारे घर में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, जगह जगह मक्खियाँ बैठी हुई हैं और गंदगी। ये जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश के बहुत समय तो ये बड़ा होता है। तो आपने क्या करना है, जो आपके घर में मट्टी का तेल होता है थोड़ा सा पानी में डालें, एक बॉटल के अंदर उसको भरें, इसको शेक करें और उसको स्प्रे कर दें, तो देखना आपके घर में मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम था आपके साथ टिप्स शेयर कर दूँ। अच्छा जी, इसको अभी ड्राई करना है। जैसे ही ड्राई होगा हम इसको इस पैन में ट्रे में डालेंगे, फिर उसके बाद आगे हमने क्या करना है ये हम बताएंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर जो है जो हम स्पाइसी बीफ बना रहे थे, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने डाला पानी के अंदर। पहले इसको बॉईल कर लिया, हाफ़ डन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपके सामने मैंने उसी थोड़ा सा इसकी यखनी थी, साथ में मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था राइट सॉल्ट, अदरक लहसुन, और इसको मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया था, ठीक है, ताकि ये थोड़ा पकेगा तो इसके अंदर मसाले का वो टेस्ट आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें डालेंगे नेचुरल कुकिंग ऑयल। बेहतरीन ऑयल है, खूबसूरत बॉटल के साथ, खूबसूरत, या देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म की इसकी बॉटल है, आराम से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ हम इसमें जाएंगे 2 से 3 टेबल स्पून के इतना नेचुरल कुकिंग ऑयल, ठीक है। लाइट है, बहुत ज़बरदस्त है, कोई आर्टिफिशियल इसमें चीज़ नहीं रही, और इसके अलावा ये फिज़िकली प्रेस्ड है, ठीक है। अच्छा, ये हमने डाला इसके अंदर, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा मक्खन, बटर। आप चाहें तो आप ट्रे को ग्रीस करते वक्त भी आप इसमें डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। हमने इसमें डाल दिया बटर, ठीक है। बटर के साथ बिल्कुल 1 चुटकी के जितना पिसा गरम मसाला, ये देखिए, बटर लगा हुआ इसके अंदर, इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये मैंने अंडर कट ले लिया था इसलिए बहुत जल्दी गल जाता है, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है। अच्छा, जब आप इसकी एक बोटियाँ उठाएंगे ना तो बड़ा अच्छा सा चीज़ी सा आपको लगेगा चीज़ के साथ। यहाँ पर अब ये ट्रे है, इसके अंदर ये जा रहा है, यहाँ पर चलेगी। अब इसके ऊपर ये मायोनीज़ जाएगी, ठीक है। मायोनीज़ आप डाल दीजिएगा, इसके बाद इस पे जाएगी चीज़,
अच्छा, बीफ का नहीं बनाना चाह रहे तो आप चिकन भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा यहाँ पे रखते हैं। इसके अंदर एक अदद आपने हरी मिर्च लेनी है, हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने ये डाल देना। इसके बाद थोड़ा सा आपने हरा धनिया, अच्छा वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से गला हुआ है, सिर्फ हम इसलिए इसको ओवन में रख रहे हैं कि थोड़ी सी चीज़ जो है मेल्ट होगी, इसके ऊपर पूरी फैल जाएगी। उसके बाद वो जो हमने मायनीज़ डाली है, चिकन स्प्रेड भी ले सकते हैं, वो भी थोड़ी सी, तो जब आप एक एक बाइट लेंगे तो आपको बड़ा मज़ेदार सा जूसी और चीज़ी लगेगा। तो ये अब जा रहा है ओवन के अंदर, ठीक है। बस 180 पर आपने ज़्यादा देर तो इसको रखना नहीं, कम से कम आप इसको 8 से 10 मिनट रख दीजिएगा, बस सारी चीज़ें इसमें मेल्ट हो जाएंगी, सही है। तो ये रेसिपी तो होगी हमारी कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो हम बना रहे हैं बेक पार्लर की रेसिपी, जो हमारे यहाँ पर आपको बताया इनके हम नूडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में मिन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैं डाल देती हूँ इसमें राइस बॉयल करने के लिए, ठीक है, ताकि इतनी देर में बॉयल होते रहेंगे चावल। अच्छा, इसमें बासमती राइस लीजिएगा, सेला ना लीजिएगा। चलें जी, साइमा से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा बाजी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर खैरियत है। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं आपको ईद मुबारकबाद के लिए कॉल करूं, लेकिन बस कॉल ही नहीं मिल सकी। चलें अभी बोल दें। जी हाँ, मैं अभी कह रही हूँ कि आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत गुज़श्ता ईद मुबारक हो। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखे। माशाल्लाह बड़े अच्छे खाने बनाए थे और साथ साथ ट्राई भी हमने किए। बहुत अच्छा लगा कि ईद के दिन भी आप लोगों ने शो में बताए अपने खानों के, बहुत हमें मज़ा बहुत आया। और दूसरा ये कि आज मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। आपने पूछा है कि मतलब अगर वो पका पपीता और कच्चा ना हो तो इस सूरत में क्या करें। तो इस सूरत में अगर दोनों चीज़ें ना हो ना, तो कचरी पाउडर या कहवे की चाय वो ले ले, उसमें डाल ले, या फिर अंजीर, कच्ची अंजीर होती है ना, तो वो भी इसके लिए बेहतरीन चीज़ है गोश्त डालने के लिए। और प्याज की एक गड्डी भी डाल ले तो वो भी बेहतर हो जाते है उसके साथ। अच्छा, कच्ची अंजीर, प्याज और तीसरी चीज़ का मुझे समझ नहीं आया। कच्ची अंजीर मिल जाती है ना कहीं, अब नहीं का मौसम हो तो उसमें मतलब हो जाते, तो अगर ना तो इंसान ट्राई कर ले, लेके रख दे, खुश कर ले, तो जरूरत के वक्त तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत हमने शुक्रिया। रखी हुई है ना, हमने रखी है तो इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने ट्राई की हुई है तो बहुत जबरदस्त गोश्त लग जाते हैं उसके साथ। हाँ, अंजीर, कच्ची अंजीर का। चलें जी, बिल्कुल ट्राई करते हैं। अल्लाह सबको खुश रखे और कामयाबियाँ दे आप सबको। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी चीज़ों का बताया तो हमने नोट कर लिया है, अब इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ क्या है कि यहाँ पर मैंने राइस को रख दिया बॉयल करने के लिए। यहाँ पर मैंने ले लिए ये बेक पार्लर की स्पैगेटी, ठीक है, एक पैकेट हम स्पैगेटी का ले लेंगे, आप आधा भी ले सकते हैं। 2 कप मैंने चावल जो मुझे इसके लिए चाहिए, तो यहाँ पर इसको मैं बॉयल कर लेती हूँ। बॉयल करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। इसका जो कीमे का मसाला तैयार करना है वो भी मैं आपको साथ साथ में बता दूँगी, सही है। तो ये जा रही है यहाँ पर बॉयल होने के लिए, ठीक है। अच्छा, दोनों में जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है लो सोडियम राइट सॉल्ट, लो सोडियम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये 1 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी चला जाएगा ताकि दोनों जो है फीके ना लगें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर है मेरे पास नेचुरल कुकिंग ऑयल, उसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन ऑयल है, इसलिए हम इसमें नूडल्स में डाल रहे हैं ताकि ये एक दूसरे से जुड़े ना। तो ये भी हम 2 टेबलस्पून इसमें डाल देते हैं। चलें जी, ये भी डाल दिया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी ताकि ये जुड़ ना जाए। चलिए, दोनों को बॉयल करने रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद अली साहब से बात करते हैं अहमदपुर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी दादी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको बहुत शौक से देखता हूँ और आपको मैंने ईद मुबारक भी कहनी थी। चलो थैंक यू सो मच, खुश रहो। मुझे बताओ जल्दी से सवाल का क्या जवाब दोगे? सवाल का जवाब ये दूंगा। मैंने पहले मैसेज भी किया है कि एक तो कचरी पाउडर से गलता है और ठीक है। छाले से भी गोश्त गलता है। सही है। और बेकिंग सोडा होता है ना, उससे भी गोश्त गलाया जाता है। अच्छा चलें ठीक है, हमने नोट करे। चलें जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आपने सुन लिया, आपने जवाब दिया, हमने वो सुन लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइस बॉयल होते हैं, इसको ड्रेन आउट करते हैं। यहाँ पर जो हमारी स्पैगेटी बेक पार्लर की बॉयल हो रही है, इसको भी ड्रेन आउट करते हैं। ऐसा करते हैं जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने बेक पार्लर की जो हमारे पास स्पैगेटी थी उसको बॉईल कर लिया। ठीक है, ये बॉईल करके मैंने यहाँ पर अलग इसको रख दिया। तो थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि इसमें डाल देते हैं, यहाँ बेक पार्लर का ही सोया सॉस है तो तकरीबन 1 टेबल स्पून कितना सोया सॉस डाल देते हैं। थोड़ा सा एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसमें राइट सॉल्ट भी चला जाए तो क्या बात है। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर है हमारे पास नेचुरल कुकिंग ऑयल। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा इस वक्त हमने नूडल्स को बॉईल किया है वो जो है ना जुड़ेगी नहीं एक दूसरे से, वरना आपको पता थोड़ी देर के लिए रखो वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नेचुरल कुकिंग ऑयल, वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के इतना। ठीक है, चलें जी, ये अब ये जुड़ेगी नहीं एक दूसरे से। अब तैयारी करते हैं मिन्स की। चलें, इसको मिक्स किया, ये देखिए। चलें जी, सना से बात करते हैं, शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सना आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आपका शो देख रही थी, मैं दोनों रेसिपी ट्राई करूँगी। हाँ, और बच्चे ठीक हैं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप सब ठीक हैं? आपको हाँ, अल्लाह। मैं रेसिपी दोनों ट्राई करूँगी और सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल देना, बिल्कुल देना। क्या जवाब दोगी सना? कचरी पाउडर से है गलाया जाता है गोश्त। अच्छा, कचरी पाउडर इस्तेमाल करती हो, कभी किया है? जी, मैं ये यूज़ करती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। कोई फरमाइश? और उसके अलावा ना मिले तो फिर कचरी पाउडर, यही मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा चलें, और बताएं कोई फरमाइश है? फरमाइश आप सारी पूरी करती हैं। मैंने बस कहा था ये आड़ू आए हैं, इसके हवाले से कोई रेसिपी बताएं। आड़ू के हवाले से? हाँ, आपने पहले भी बहुत दफ़ा फरमाइश की थी। इसका ड्रिंक तो मैंने बता दिया था। नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, एक मैं बनाती हूँ, वैसे रमज़ान में ही ज़्यादातर बनती थी, बड़े मज़े की चाट बनती। मैं भी आपको रेसिपी बताती हूँ, आप नोट करना, सही ना? जी जी ज़रूर। बहुत मज़े की वो चाट बनती है, आड़ू की चाट। ठीक है, चलें। थैंक यू सना, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने राइस भी कर लिए, नूडल्स भी कर लिए। अब हम तैयारी कर रहे हैं, जो हमने मिन्स का पूरा मसाला बनाना है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पैन और पैन के अंदर डाल देते हैं, हमारे पास है यहाँ पर नेचुरल कुकिंग ऑयल। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डालते हैं इसके अंदर। तकरीबन आपने ले लेना है, आधा कप से थोड़ा सा कम ही ले लीजिएगा। वैसे रेसिपी में आधा कप लिखा है, लेकिन इतना बेहतरीन ऑयल है कि इसको कम ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालें। हमें चाहिए बीफ का कीमा आधा किलो, उबले हुए चावल 2 कप, आधा पैकेट हमें चाहिए बेक पार्लर की स्पैगेटी का, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, 4 अदद हरी मिर्चें, वॉस्टरशायर सॉस 2 खाने के चम्मच, इसके साथ सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप आधा कप है, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन आप 4 से 5 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑयल, इसको तो मैं बंद कर देती हूँ, और ऑयल हमने गरम कर लिया है, और इसके अंदर यहाँ पर है मेरे पास ये कड़ी पत्ते। ठीक है, ऑयल गरम करके आपने कड़ी पत्ता और इसमें ज़ीरा डालना है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा आपने तोड़ लेना है। चलिए, कड़ी पत्ते और इसके साथ ज़ीरा, थोड़ा सा इसको फ्राई करने रखते हैं। और यहाँ पर इसको बाकी यहाँ पर बेक पार्लर की सारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें चिली सॉस है, साथ में यहाँ पर सोया सॉस है, इसके बाद टोमेटो केचप है, ये हम डालेंगे। अच्छा जी, ये अब इसमें खुशबू आने लगी, तो इसमें से आएगा सबसे पहले ये कीमा।
ठीक है। अच्छी तरह से ये इसको आपने मिक्स कर लेना। ये आप चलाते रहिएगा इसको चम्मच, ताकि ये जो है इसके जो आपको नज़र आ रहा है साबुत गुठलियाँ, ये खुल जाए। अच्छा जी, इसके अंदर हम डाल देते हैं साथ में मसाले। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून की, ताकि ये बीफ का कीमा है तो थोड़ा ये गल जाए। वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने रखा हुआ है हमारा ये भी हो गया होगा, इसको भी देख लेते हैं। बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है और इसको हम निकाल लेते हैं एक ट्रे के अंदर, ठीक है। उसको मैं निकाल लेती हूँ ताकि ये थोड़ा वो हो जाए, वरना जितनी देर हम रखेंगे तो इसका जो दाग हो जाएगा कलर, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ पहले इसको मैं निकाल लूँ। चल, एक हम इसके ऊपर रखेंगे तो इसलिए मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ। तो इसका बड़ा खूबसूरत कलर आ गया है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। आहा, क्या मज़े की खुशबू भी आ रही है और चीज़ का भी बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। चलें जी, ये हो गया। और यहाँ पर ये देखें, इसमें मैंने पानी डाला है और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं ताकि मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल रहे हैं जो मसाले हमारे। इसमें सबसे पहले जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है, ये हम डालते हैं इसके अंदर। चले जी, बस काफ़ी है। इसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, साथ में थोड़ी सी रेड चिली पाउडर जाएगा। इसके बाद काली मिर्च जाएगी, वर्सेस्टायर सॉस, हल्दी, साथ में अदरक लहसुन, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। ठीक है। अच्छा, इसको अब हम करते हैं मिक्स बहुत अच्छे से। फिर इसके अंदर यहाँ पर है हमारे पास बेक पार्लर का टोमेटो केचप, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है चिली सॉस, साथ में इसके अंदर टोमेटो केचप और सोया सॉस ये डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने ड्राई होने देना है। अच्छा, अब आप सर्विंग डिश ले लीजिएगा जिसके अंदर आपने इसको सेट करना है, ताकि राइस नूडल्स ये आप डालेंगे, उसके ऊपर ये आपने कीमा डालना है और ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। ये देखें, ठीक है। और सिंपल रेसिपी है और मज़ेदार है। और साथ में आपको ये भी कहूँगी कि अगर आपको चाहिए एनेक्स का या ज़बरदस्त सा, ये देखिए डेलेक्स सैंडविच बेजकर है, वो आपको मिल रहा है। उसके लिए क्या है, आपको बहुत आसान सा सवाल किया हमने, कहा अगर आपके पास पपीता नहीं है, ठीक है, तो पपीते की जगह आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के नाम बताए हैं। अब ये तो एंड में पता चलेगा कि आज का लकी विनर कौन है, कौन विन कर सकता है। बड़ा ज़बरदस्त सैंडविच मेकर है। अक्सर ये होता है कि घर में आपका चिकन पड़ा हुआ है, चिकन डाल दें, कीमा डाल दें, शामी कबाब बने हो, ब्रेड के उसके अंदर डालें, टोर्टिलास डालें, वो उसके अंदर आपने फिलिंग करनी है चीज़ की, तो बड़े काम की चीज़ है। तो बस जल्दी से मैसेज करें और विन करें। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा ये देखें इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा। ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए। अब थोड़ा ड्राई कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर बेक पार्लर की सारी प्रोडक्ट्स का, ठीक है जी। सारी प्रोडक्ट्स में ये देखें, ये तीनों चीज़ों का, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसको भूनना है ताकि इसका जो पानी है, अच्छा ये बीफ का कीमा है तो ज़ाहिर है बीफ का कीमा थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन क्या है कि हमने मशीन का कीमा लिया हुआ है तो मशीन का कीमा तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। लेकिन आपने ये ज़रूर करना है कि इसको इस तरह, ज़ाहिर हम फ्रिज वगैरह में रखते हैं और वैसे भी जब आप इसको लेके आते हैं तो पूरा वो गोला सा बन जाता है। अगर इसको अभी ये ड्राई हुआ, सही है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है बेक पार्लर का टोमेटो केचप,
ताकि राइस और नूडल्स जो आप खा रहे हैं वो थोड़े से ड्राई होंगे, तो ये कीमा जो है थोड़ा सा जूसी होगा। तो वो एक तरह से जो हम सालन और चावल खा रहे होते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए था ना थोड़ा ग्रेवी वाला सालन, तो सेम वही चीज़ होगी। ये सोया सॉस सही है। इसके बाद यहाँ पर जाएगा चिली सॉस, खूब मज़ेदार चटपटा सा। चलें, ये हो गया। अब इसका क्या करना है, ठीक है, हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो लेते हैं एक ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हमारी दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, जो मिन्स नूडल राइस थे, मिन्स नूडल राइस की तीनों चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। यहाँ पर हमने नूडल्स को बॉयल अलग से किया, ये देख लीजिएगा, ये अलग अलग दाना, इसलिए कि इसमें मैंने थोड़ा सा आपके सामने नेचुरल कुकिंग ऑयल डाल दिया था, जिसकी वजह से ये जुड़ा नहीं है, वरना आप रखो तो देखो फ़ौरन जुड़ना शुरू हो जाता है। ये अलग अलग दाना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर हमने ये देख लीजिएगा राइस जो है, राइस भी हमने निकाल लिए, ठीक है। ये भी एक एक दाना इसका बड़ा अच्छा सा अलग अलग सा, ये देखें, ये भी बड़ा अच्छे से हो गए। इसको मैंने, चले जी रुबीना से बात करते हैं, हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दीदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ, ठीक ठाक। बड़े मज़े का पका रही हैं आज आप, बीफ मसाले वाला जो पका रही हैं। वो तो बन भी गया, रख भी गए, बेक भी हो गया। उधर नहीं वो मैं आपका आधा देख के ना, बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाना था, मैं वहाँ चली गई थी। अच्छा। मैंने देख लिया था। अच्छा चले खैर, वो अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करें। जवाब भी, सवाल का जवाब भी दें और फरमाइश भी बताएं। अच्छा हाँ, सवाल क्या किया आपने? मैं भूल गई, याद तो था, जहन से निकल गया। अच्छा, सवाल ये है कि अगर आपके पास पपीता नहीं हो, मेरे पास पपीता नहीं, तो हम किस तरह से गोश्त को क्या लगाएं गलाने के लिए? अच्छा, अगर पहले तो ये कच्चा पपीता हरा वाला लगता है, वरना फिर पका हुआ पीला वाला पपीता भी लगा लेते हैं, तो कचरी पाउडर डाल दें आप, उससे भी गोश्त गल जाता है। ठीक है। चालिया की डली पूरी गोल होती है, वो डाल दें, उससे गोश्त गल जाता है। अच्छा, पान होता है जब खाते हैं ना, हरा पान, हाँ, उसका हाँ। एक टुकड़ा डंडी समेत आप एक टुकड़ा तोड़ के सालन में रख दें, तो उससे भी गोश्त गल जाता है। चलें, वेरी गुड। हमने चलो पूछना था, आपने बता दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश तो मैंने आपसे की हुई है, वो पसंदे की पसंदे की पसंदे बन के भी चले गए, खा भी ली हमने तो। अब मैं देख लूंगी, आपने मुझे परसों भी बताया था, तो मैंने भी देखा नहीं, जरा था बारिशें लगी है ना, मैं देख लूंगी निकाल के, फिर मैं पका लूंगी। चलें, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल पर। चलें जी, खुश रहें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तैयारी कर रहे हैं, जो हमने इसको यहाँ पर सर्व करना है। ये देख लीजिएगा, हरी मिर्च को कटिंग करते हैं बारीक बारीक, सही है। हरी मिर्च को बारीक आपने काट लेना है और यहाँ पर आपने निकालना है स्पैगेटी को, ठीक है। वैसे तो इसको मिक्स भी कर दिया जाता है, सब चीज़ों को एक साथ मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि मैं इसको सेपरेट रख रही हूँ, ठीक है, मिक्स नहीं कर रही हूँ। ये आपने इसके अंदर डाल देनी है इस तरह से, एक एक को अलग अलग खोल के। आज तो मैंने थोड़ी सी इसको बड़ी बड़ी कर दी, वरना मुझे इस तरह की पसंद नहीं है। मैं हमेशा इसको बिल्कुल जो कहते हैं ना, छोटे टुकड़े कर लेती हूँ कि आराम से आप इसको खा सकें। ये आपने यहाँ पर फैला देना। ये होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर आप इसको नहीं खोलोगे ना, तो ये क्या होता है कि जुड़ जाती है। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। आप लोगों से हम दोबारा से कह रहे हैं कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग की फरमाइश को पूरा किया जाए, और फरमाइश क्या पूरी की जाए कि आपको जो एनेक्स की तरफ से गिफ्ट दिया जाए, इसलिए कि सभी कहते हैं हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, तो हमने तो आसान सा सवाल भी रखा है। तो जल्दी से आप 888 पर मैसेज करें, इसलिए कि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। तो पता नहीं कौन खुश नसीब होगा जो आज इसको विन कर सकेगा। वैसे सैंडविच मेकर भी बड़े काम की चीज़ है, चाहे बच्चे हों बड़े हों, हर कोई के लिए ये होता है कि शाम को चाय के साथ वैसे भी कुछ समझना है, फटाफट ब्रेड तो होती है घर में, उसको बना लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसके ऊपर डालते हैं राइस, ठीक है, चावल। ये आपने इसके ऊपर डाल देने हैं राइस को, ताकि आपकी वो जो डिश है इसके ऊपर आपको नज़र आए, राइस भी नज़र आए और नूडल्स भी नज़र आए, ठीक है।
दोनों आपको नज़र आए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने बेक पार्लर का जैसे चिली सॉस है, थोड़ा सा टोमेटो केचप, ये भी अगर आप डाल देंगे ना तो इससे क्या होगा कि वो फीका फीका आपको नहीं लगेगा। ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है। चलिए जी, ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्चें, ठीक है, हरी मिर्चें, हरी मिर्चों के साथ हरा धनिया और ये कीमा डलेगा। बस सिंपल ये रेडी हो जाएगा। वहाँ पर हमारा जो फर्स्ट रेसिपी थी स्पाइसी बीफ था वो भी रेडी हो गया। तो ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं और रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना और बड़े अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप उसको नोट करें, फिर आप उसको ट्राई करें। और जब तक हम यहाँ से नीट एंड क्लीन करते हैं और लेते हैं रिकैप ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। ईद उल अज़हा की रेसिपीज़ ही हैं, इसलिए कि फरमाइशें तो आ रही, जैसे अभी इन्होंने कहा पसंदों की रेसिपी, तो इसी तरह से अभी फरमाइशें तो आ ही रही हैं। तो चलें क्यों ना हम भी आप लोगों के साथ वही रेसिपीज़ शेयर करें। बड़ा मज़ेदार सा यहाँ पर देखा है मिन्स नूडल फ्राइज़, बहुत मज़ेदार से बने हैं, खूब जूसी सा जो इसका मिन्स हमने तैयार किया है, जिसमें सोया सॉस भी डाला है, साथ में इसमें हमने चिली सॉस भी डाला है बेक पार्लर का, साथ में टोमेटो केचप भी डाला है और बड़ा मज़ेदार सा ये बना है, ठीक है। और इसको आप राइस और नूडल के साथ जब सर्व करेंगे तो आपको एक नई रेसिपी मिलेगी, एक मज़ा आ जाएगा खाने का, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने स्पाइसी बीफ बनाया था, जिसको हमने थोड़ा सा गला लिया था, अंडर कट गोश्त को था, ज़ाहिर है ओवन में इतनी जल्दी गलता नहीं, या अगर आप गलता भी है तो आप ओवरनाइट उसको मैरिनेट करें और कम से कम 1 घंटा आप ओवन में रखेंगे तो तब वो गलेगा, इतनी जल्दी गलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो भी बनाया दिया, ऊपर हमने चीज़ भी डाली है, मायोनीज़ भी डाली, कुछ देसी कुछ इंग्लिश मिक्स करके बनाया, लेकिन बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। अच्छा, मेरे बाद अब तो पहले तो हम विनर का बताते हैं। मिसेस अहमद है पेशावर से, जिन्होंने विन किया है NX का खूबसूरत सा ये सैंडविच मेकर, जो मैं कहती हूँ बहुत ही प्यारा सा, आपके बड़े काम आएगा और जब आपको मिल की जगह तो आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जरनक बना रही है, चिकन टिक्का पफ बना रही है और इसके साथ फ्रोज़न चॉकलेट फिरनी बना रही है, तो बड़ी मज़ेदार, हमेशा एक आदत मीठा बनाती है और बड़े मज़े का बनाती है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मेरी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सिंपल है, घर में मसाले मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है और इसको जब आप ट्राई करेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। तो बस अब कल मुलाकात होती है इसी तरह से नई रेसिपीज़ का, उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।